चार्ल्स डार्विन के लिखने से पहले एक वेस्टर्न आदमी ने पहले से ही एवोल्यूशन के बारे में लिखा है। Charles Darwin plagiarized their study and then revealed to the world in such a way that it's his discovery. Yeah, and manipulated the facts a little bit. So मैं ये समझ रहा हूँ कि evolution of life की theory कुछ हो ना हो, लेकिन ये evolution of this theory कैसे हुई है ये हम समझ सकते हैं। So such a strong country, उन पर कोई भी बाहर के इन्वेडर्स आके राज कर जाते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स आए, वो हमारे देश पर 200 सालों तक राज कर गए। So अगर वो राज कर गए तो ये तो क्लियरली शो करता है कि वी वर वीक। So it might be that some हमारे नॉलेज रखने वाले लोग, वैदिक नॉलेज रखने वाले लोग दूसरे साइड से हम पे हमला किए हो, और ये भी क्रेडिट वेस्ट ले रहा है। और अगर आप कुरुक्षेत्र की भूमि में वो स्केलेटन्स का जो कुरुक्षेत्र की भूमि में मिलते हैं, जो 5000 ईयर्स पुराने हैं, अगर आप उनको स्कैन करेंगे, कुछ स्केलेटन्स आपको अमेरिका के मिलते हैं। तो मतलब अमेरिकन स्केलेटन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए, जब कोई भी राक्षस मरता है तो उस वक्त वो बहुत आवाज़ करता है। सो वेस्ट का भी वही स्टोरी है। सो 6000 ईयर्स पहले हम लोग केवमैन थे, एग्जाम्पल। सो फिर उसके 1000 ईयर बाद महाभारत नहीं हो सकती। एंड अगर आप डीएनए को स्टडी करेंगे, सो हम डीएनए से ये पाते हैं, तो हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे वो 93% वेजिटेरियन थे। सो ऐसी कौन सी दुविधा आ गई होगी, या ऐसी क्या मजबूरी रही होगी दैट सनातन धर्म फॉलो करने वाले लोग अगेंस्ट चले गए धर्म के और उन्होंने वॉर कर ली? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शो द प्राउडकास्ट। आज फिर हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे विद विवान कारुलकर। यस। And I again see that there are few facts which are hidden or maybe not much known. आज वो भी रिवील होंगे। So how are you doing, विवान? आई एम डूइंग गुड। विवान, मुझे आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे आज फिर से चर्चा करनी थी, जी। बट समवेयर और द अदर इट इज़ कनेक्टेड टू आवर प्रीवियस एपिसोड। ओके। सो ड्यूरिंग अ फर्स्ट एपिसोड हमने कुछ डिस्कशन की, हमने आपके पुस्तक के विषय में डिस्कशन किया था। तब एक बात और ओपन हुई थी लोगों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने, दैट आप बुक लिखने से पहले एक नास्तिक थे। राइट। सो आप नास्तिक की जर्नी से आस्तिक की जर्नी में आए। सो आपने बहुत डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, एक अपोज वाली चीज़ें देखी है, एक सपोर्ट वाली चीज़ें देखी है, एज फार एज सनातन धर्म इज़ कंसर्न, एज फार एज गॉड इज़ कंसर्न। एंड एक हमारे एपिसोड में जब हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे, तब आपने कुछ इंडिविजुअल्स के विषय में बात की थी जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, और एट द सेम टाइम उनके एरा में कुछ हमारे भारतीय लेजेंड्स थे। अगर मैं सारी चीज़ें मिक्स करूं तो मुझे एक इंसान के विषय में बात करनी है आपसे। ओके। आप चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते होंगे? बहुत अच्छे से जी। सो चार्ल्स डार्विन के बारे में जब आप नास्तिक थे तब आपका थॉट प्रोसेस क्या था? जब मैं नास्तिक था तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था दैट ही वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि उन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। ओके। जो कि अब मैं वो चीज़ को डिनाई करता हूँ। अच्छा। और मेरे पास डिनाई करने का एविडेंस भी है। ऑफ कोर्स। सो मतलब वो जो मेरा जो क्लेम है वो प्रोफाउंड है। राइट, दैट मॉडर्न साइंस इज प्लेजरिज्म ऑफ द वेदास। यस। सो एंड आई बिलीव दैट हिज थियरी ऑफ एवोल्यूशन वाज ट्रू, which also now I disagree with. Okay, so you are saying it was completely falsehood. The title of his book, which he wrote on evolution, is The Origin of Species. So basically ये species कहाँ से आए, इनका शुरुआत कहाँ से हुआ, उसका origin. And origin और evolution अगर हम खाली language wise देखेंगे, origin और evolution दोनों अलग चीज़ें हैं। Okay. Right. Origin मतलब the starting point. Evolution मतलब the progress after the starting point. Right. So evolution के मामले में जो बातें हैं, जो 3 फंडामेंटल पॉइंट्स है डार्विन के, वो करेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है दैट जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से स्पीशीज अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज करेक्ट। हम वो वायरसेस में भी देखते हैं, बैक्टीरिया में भी देखते हैं, वो अडेप्ट करते हैं। सो वो पॉइंट करेक्ट है। दूसरा पॉइंट
कि जो इंडिविजुअल की जो ट्रेड्स है हम्म, इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स। ये पॉइंट चार्ल्स डार्विन का है जो भी करेक्ट है। करेक्ट। एंड जो चार्ल्स डार्विन का तीसरा पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जिसके पास जिस स्पीशीज़ के पास वो सर्वाइवल के ट्रेड्स होंगे वो स्पीशीज सर्वाइव करेगी। तो ये 3 पॉइंट्स है फंडामेंटल ऑफ चार्ल्स डार्विन डिस्कवरी। पर ये तीनों पॉइंट्स वेदों में पहले से लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ओके। द फैक्ट कि जो पेरेंट्स के पास होते हैं वो चिल्ड्रन इनहेरिट करते हैं, वो वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, वर्सेस है। ओके। एंड प्लस ये कल्चरली भी एक्सेप्टेड है, इसलिए वो ब्राह्मण के जो पुत्र होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ब्राह्मण बनते हैं। राइट। क्षत्रिय के जो पुत्र होते हैं मोस्ट प्रोबेबली क्षत्रिय बनते हैं। वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो प्रोजेनी। ट्रू। सो ये बात ऑलरेडी लिखी हुई है, तीनों बातें इन डिटेल भी लिखी है और कल्चरली भी मिलती है दोनों साइड में। प्रॉब्लम चार्ल्स डार्विन की थियोरी में वहाँ आती है जहाँ पे विथ लैक ऑफ इनफ एविडेंसेस इट इज़ क्लेम्ड दैट फ्रॉम सिंपल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ बिगैन because the conditions on earth were favorable. Now one of the problems, I'll talk on cosmic problem with that. The cosmic problem is पहले साइंटिस्ट, ये बात वेस्ट के साइंटिस्ट ये बात मानते थे कि फायर में जीव नहीं हो सकते, राइट। कॉज टेम्परेचर बहुत हाई है तो वहाँ पे कोई जीव पनप नहीं सकता, राइट। पर फिर फायर बैक्टीरिया का डिस्कवरी हुआ और वेद में पहले से लिखा था कि अग्नि में जीव होते हैं, राइट। सो जो चार्ल्स डार्विन का क्लेम है कि क्योंकि अर्थ में फेवरेबल कंडीशंस थे इसलिए लाइफ पनपी, बट फायर में फेवरेबल कंडीशंस नहीं है फिर भी वहाँ पे लाइफ है। सो वेद का क्लेम है कि हर प्लैनेट में लाइफ है, तो जिस प्लैनेट में जिस बॉडी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जीवात्मा वो बॉडी ले लेती है। सो द बॉडी अडेप्ट्स टू द प्लैनेट। ओके। यस, सो द वन पर्टिकुलर स्ट्रेट प्रोसीजर from the chemical bacteria to humans is not true. So you mean जो species हैं जिस भी planet पर हैं वो as per the situation available of that particular planet उस तरह से उनका जन्म हुआ है। जी। So of course as per the thought process what you shared with us, इससे तो पता चलता है कि चार्ल्स डार्विन की थियोरी के ये completely against है। राइट। बट चार्ल्स डार्विन की थियोरी में लोगों का एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा होने की कोई खास वजह? एक्सेप्टेंस जो वन ऑफ द पॉइंटर्स इज, पहली बात तो चार्ल्स डार्विन की थियोरी, ये वर्ड में आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये थियोरी चार्ल्स डार्विन की है। जी, आज तक तो मेरे ख्याल से हमने यही सुना है, शायद आपने भी ये सुना। इनफैक्ट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये बताया जाता है चार्ल्स डार्विन थियोरी। राइट। बट जब चार्ल्स डार्विन पैदा हुए थे उसके लगभग 20 साल बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। और उन्होंने उनके मृत्यु से पहले ऑफ कोर्स एवोल्यूशन के बारे में इन डिटेल लिखा था और चार्ल्स डार्विन ने 1831 में लिखा। सो मतलब चार्ल्स डार्विन के लिखने से पहले एक वेस्टर्न आदमी ने पहले से ही एवोल्यूशन के बारे में लिखा है। एंड 1740s से 1858 तक एटलीस्ट 70 लोगों ने एवोल्यूशन के बारे में लिखा है इन दैट पीरियड। चार्ल्स डार्विन वाज वन ऑफ द लास्ट पर्सन टू राइट ऑन एवोल्यूशन। So somewhere or the other, do you really mean that the people who have written about the evolution of species or evolution of life on Earth have plagiarized from the Vedas, and then Charles Darwin plagiarized their study and then revealed to the world in such a way that it's his discovery? Yeah, and manipulated the facts a little bit to make sure that people think the species originated in one form, and that's why the book's name is Origin of Species. एंड द रीज़न ये इतना फैला उसका कारण ऑफ कोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और वेस्ट है। एंड जब वो वेस्ट इधर आए थे तो उन्होंने 7 मिलियन गुरुकुल के आचार्यों को मारा था, हमने उसको डिस्कस किया है। और मतलब उतने गुरुकुल उन्होंने जलाए थे, 7 लाख गुरुकुल जलाए थे। तो उन्होंने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म करके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मोनोपोली बनाया। सो फिर जो उन्होंने बोला वो सच हो गया पूरी तरह से। टेक्निकली अगर आप देखें इस चीज़ को तो उन्होंने सिर्फ 7 लाख गुरुओं को नहीं मारा
बट कम से कम 70 लाख शिष्यों का नॉलेज ख़त्म कर दिया. राइट. So this was one of the very dark time for our country. This is very sad. And जहाँ तक अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अबाउट चार्ल्स डार्विन्स थियरी, सो मैं ये समझ रहा हूँ कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थियरी कुछ हो ना हो, लेकिन ये इवोल्यूशन ऑफ दिस थियरी कैसे हुई ये हम समझ सकते हैं. दैट इट हैज कम फ्रॉम सनातन धर्म, देन इट वेंट टू कपल ऑफ पीपल, they plagiarized, and from the plagiarism again it was re-plagiarized. Right. So evolution of Darwin's theory rather than life. Yeah. डार्विन के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी बार कहा है कि हमारे वेदों में लिखी है. हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिर जो भी एडवांसमेंट कह सकते हैं, नॉलेज बेस है, वो सारी हमारे पास चीज़ें हज़ारों वर्षों से हैं. इस पर एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया था मेरे पास. जी. अगर हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, अगर हमारे पास नॉलेज था, अगर हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी थे, इन्वेंशंस थे, हमारे पास साइंटिस्ट, एवरीथिंग, व्हाट सो नॉट, एवरीथिंग वी हैव, सो सच अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, उन पर कोई भी बाहर के इन्वेडर्स आके राज कर जाते. जैसे ब्रिटिशर्स आए, वो हमारे देश पर 200 सालों तक राज कर गए. सो अगर वो राज कर गए तो ये तो क्लियरली शो करता है कि वी वर वीक. राइट. So does this support your claim, what you say that वेदों में सारी चीज़ें हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, like we can claim everything, but practically what's right? Tell me that. देखिए, there are many angles to this. For example, one angle is that ये जो वेद की मैं बात कर रहा हूँ, ये वेद एज इट इज़ थाउजेंड ऑफ ईयर से पास ऑन हो रहे हैं, जिसमें सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का डिटेल में मेंशन है. सो वो आपने जो बोला कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ. Right. हमारे पास एक्चुअल में थी, उसका प्रमाण हमारे पास है. सो हमारे पास थी, वो पार्ट तो क्लियर हो गया. Okay. राइट. दैट आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इन माई बुक एज वेल इन डिटेल. सो वी 100% हैड इट, देयर इज नो डाउट. सो नाउ वी हैड दोज डिस्कवरीज एंड वी हैड द टेक्नोलॉजी. माई नेक्स्ट बुक, to a certain degree we were more technologically advanced than others, that is confirmed anyways. Okay. So if that is the case, then why did they invade us? The reason is, आपको समझना पड़ेगा, हमको एक लीप ऑफ डिस्कशन लेना पड़ेगा. Okay. दैट महाभारत के वक्त संपूर्ण विश्व वेदों को फॉलो करता था. Okay. तो संपूर्ण विश्व के पास वो टेक्नोलॉजी थी, सिर्फ भारत नहीं. राइट. एवरीबडी हैड द टेक्नोलॉजी. 5000 years ago there was no Britain. 5000 years ago there were no Persians or Mughals or Portuguese. 5000 years ago none of them existed. 5000 years ago Alexander was also not there. The entire world was flourishing with Vedic knowledge. Okay. So then the question should actually be that how did except for India, how did everywhere where this knowledge existed disappear? How did that knowledge disappear? The reason is very simple. I won't elaborate. One reason is Mahabharat war. Mahabharat war was जो प्रथम विश्व युद्ध, so उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे नॉलेज डिस्ट्रॉय हुआ. Okay. नंबर 2, एक ऋग्वेद के अंदर एक कथा है जहाँ पे एक राजा की लड़ाई होती है. वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. Okay. तो इन शॉर्ट वो पूरी दुनिया को 12 क्लैन में डिवाइड करते हैं. Okay. और उसमें से एक क्लैन बन जाता है हेला, जो ग्रीक बन जाता है. तो 12 क्लैन में दुनिया डिवाइड होता है. तो भारत भूमि के अलावा उन 11 क्लैनों में सनातन धर्म वेद संपूर्ण जलाए जाते हैं. सो वहाँ से नॉलेज डिग्रेड होना शुरू हुआ. और फिर कैसा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट टू थिंग्स आर देयर. मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ. नंबर 1, द नॉलेज डिग्रेडेड इन इंडिया ऑल्सो, आउटसाइड ऑल्सो, एंड द वर्ल्ड सपोर्ट डिक्रीज्ड. अभी खाली भारत बचा था, बाकी सब लोगों का सपोर्ट नहीं था. एंड नंबर 2, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने अगर हमको हमला किया तो केवल ब्रिटिशर ने किया. हो सकता है, ये थियरी है, पर हो सकता है कि उनके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे पावरफुल लोग थे जिनके पास वो वेद के ही पावर्स के माध्यम से, योग के सिद्धि से, वो लोग चाहते थे कि अधर्म फैले, तो वो भारत पे उन्होंने हमला किया ब्रिटिशर्स के माध्यम से. Okay. बिकॉज योग सिद्धि अगर आप देखेंगे, अष्ट सिद्धि, तो उसमें कुछ सिद्धि है कि आप ये अपने फिंगर से मून को टच कर सकते हैं. आप सूर्य लोक में जा सकते हैं केवल सनशाइन को हाथ रख के. तो
तो इतनी पावर्स अगर कुछ लोगों को मिले तो वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स. सो इट माइट बी दैट सम हमारे नॉलेज रखने वाले लोग, वैदिक नॉलेज रखने वाले लोग दूसरे साइड से हम पे हमला किए हो और ये भी क्रेडिट वेस्ट ले रहा है. This is very weird. वियर्ड But I again come to a point wherein I will not completely agree to you in this. Yeah. And if you want me to agree, then you will have to actually explain it well. आपने जो कहा कि पहले कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ब्रिटेन, ना दिस, ना दैट, नथिंग एल्स. सो डू यू रियली मीन सिर्फ भारत ही था पूरे विश्व में और कोई था ही नहीं? नहीं 7 द्वीप थे टोटल. जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वैसे 7 द्वीप थे. और जब महाभारत युद्ध हुआ था तभी पुष्कर द्वीप से लोग आए थे जो कि अमेरिका है. उसको पुष्कर द्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे पुष्कर पेड़ बहुत पाए जाते हैं. आज भी वही केस है. एंड फिर ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे एंड जम्बू द्वीप के हर कोने से लोग आए थे. और अगर आप कुरुक्षेत्र की भूमि में वो स्केलेटन्स का जो कुरुक्षेत्र की भूमि में मिलते हैं जो 5000 ईयर्स पुराने हैं, अगर आप उनको स्कैन करेंगे कुछ स्केलेटन्स आपको अमेरिका के मिलते हैं. ओके. सो मतलब अमेरिकन स्केलेटन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5000 ईयर्स अगो. एग्जैक्टली. राइट. सो इट्स प्रूवन कि दैट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड सम पीपल केम, दे फॉट वॉर. सो पूरा डिस्टिंक्शन था वेद के अंदर. और सिर्फ भारतवर्ष नहीं था, और भी कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी. So when you come from a thought process or you come from a point of yours that पहले सिर्फ सनातन धर्म था, लोग सनातन धर्म फॉलो करते थे. सो अगर सब के सब सनातन धर्म फॉलो करते थे तो ये कोई भी तरह की लड़ाई या वर्ल्ड वॉर होनी नहीं चाहिए, बिकॉज सनातन धर्म के कोई भी हिस्से में लड़ना नहीं सिखाया गया. राइट. सो ऐसी कौन सी दुविधा आ गई होगी या ऐसी क्या क्या मजबूरी रही होगी दैट सनातन धर्म फॉलो करने वाले लोग अगेंस्ट चले गए धर्म के और उन्होंने वॉर कर ली? सेम रीज़न कि जैसे महाभारत क्यों हुआ, क्योंकि दुर्योधन जो था वो अधर्म के साइड में था और पांडव जो थे, मतलब कौरव जो थे इन शॉर्ट, अधर्म के साइड में थे और पांडव जो थे धर्म के साइड में थे. तो ये जब स्प्लिट होता है तभी वॉर क्रिएट होता है. सो यही स्प्लिट बिकॉज ऑफ कलयुग एंड महाभारत वॉर, ये स्प्लिट जो है बनता गया. और जो मैंने आपको क्लैन के बारे में बताया इन शॉर्ट जी, वो क्लैन्स में जब दुनिया स्प्लिट हुई, जब 12 डिविजन्स हुए दुनिया के जी, जो आज ऑन रिकॉर्ड हमारे पास अभी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड हम उसको बिलीव नहीं करते, पर जो 12 स्प्लिट हुए उसकी वजह से ओवरऑल अधर्म फैला एंड खाली भारत भूमि में ये सनातन धर्म बचा. और इसका विष्णु पुराण में एक्चुअली में मेंशन है कि जब विष्णु पुराण में बताया गया है, जो नारद मुनि बताते हैं इस बात को कि कलयुग में केवल भारत भूमि में धर्म का प्रचार होगा. ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है जी, कलयुग के प्रथम चरण में. पर फिर ये भी लिखा है कि फिर स्लोली फिर से भक्ति का जो संस्कार है वो भारत भूमि से बाहर फैलेगा ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग, जो कलयुग में 10,000 ईयर का गोल्डन पीरियड है. और जब वो गोल्डन पीरियड खत्म होगा फिर घोर कलयुग शुरू होगा. सो ये विष्णु पुराण में ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताया गया है. वैसे ये गोल्डन पीरियड कब है? आई मीन बाय एनी चांस हम भी अभी उस गोल्डन पीरियड का हिस्सा है या फिर हम कोई और एरा का हिस्सा है इन दिस कलयुग? हम एक्चुअली गोल्डन पीरियड की शुरुआत में है. गोल्डन पीरियड 500 ईयर्स पहले शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू जो डेटा है, और वो भी एक लंबा स्टोरी है जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. गोल्डन पीरियड जो आप कह रहे हैं, गोल्डन पीरियड 500 ईयर्स से शुरू हुआ था, बट इसी गोल्डन पीरियड में आपका क्लेम भी है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड वेस्टर्न रीजन हैज़ क्लेम्ड थिंग्स विच आर देयर इन आवर वेदास. तो ये गोल्डन पीरियड है या फिर ये तो धोखेबाजी वाला पीरियड है? देखिए, जब कोई भी राक्षस मरता है तो उस वक्त वो बहुत आवाज़ करता है. सो वेस्ट का भी वही स्टोरी है. जो 500 ईयर्स का जो पीरियड है जहाँ पे गोल्डन पीरियड शुरू हुआ, सो जब डिमाइज शुरू हुआ तो उन्होंने अपना मेजर काम वहाँ पे शुरू किया, प्लेजरिज्म का. तो अभी वो फुल एक साथ डाउन होगा, ऐसा विष्णु पुराण का कहना है. So if the entire world was a Sanatani follower or a Sanatani world, I would rather say, so it clearly shows that Sanatan dharma mein vegetarian is the only food, like there is no non-vegetarian thing. Right. But if you see the history,
and you'll find that in the evolution of life or in the evolution of the humankind, but if you check the history, you'll find that non-vegetarians also existed at least 5,000 years back. Yeah, the West claims, yeah. Again, a question in this: when the entire discovery of the Western culture starts from last 500 years approximate, the oldest scriptures what we have, जो हमारे वेद है, उपनिषद है, which are at least 6,000 years back, तो West 5,000 years पहले का claim कैसे कर रहा है? ये भी I don't know, I am confused in this. If you could just help me. Yeah, that's contradictory because Right. because they have a history that does not extend more than 1,000 years of discovery, Right. scientific discovery. Correct. And जो हमारा विज्ञान है वो एटलीस्ट 6,000 years पुराना है. Hmm. So हम लोग लाइव उस वक्त थे जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं. Correct. और जो लाइव हमने जब उस वक्त को नोटिस करके लिखा वो डिटेल भी है वेद के अंदर. सो द क्वेश्चन इज दैट इफ वी वर हंटर गैदरर्स and simultaneously everybody followed Sanatan Dharma. So those two stories cannot coincide. Only one can be true. Exactly. Right. And अगर उसको extend करें, so 6,000 years पहले हम लोग caveman थे. Example. So फिर उसके 1,000 year बाद महाभारत नहीं हो सकती. Why? Because civilization 1,000 years में इतना एडवांस नहीं हो सकता कि वो ब्रह्मास्त्र बना दे और अलग अलग अस्त्र बना दे, चारों वेद लिख दे. इतनी सारी चीज़ें हो नहीं सकती एक 1,000 years में. 1,000 years is pretty long period. क्यों नहीं हो सकता इसमें से? Because अगर आप evolution ही देखेंगे, so for around 200,000 years, it is claimed for 200,000 years we were similar to primitive apes. Okay. Then we became normal human-like cavemen around 6,000 years ago. So आप देखेंगे कि एक species को evolve करने के लिए बहुत time लगता है according to evolution. Okay. So it's not possible कि 1,000 years में हम उतने एडवांस बन सके और खाली भारत बने बाकी सब ना बने. Okay. So अगर हम हंटर गैदरर्स थे, so महाभारत भी वहाँ पे एक प्रकार से डिस्प्रूव होता है या फारफेच लगता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखेंगे तो एक 26,000 ईयर पुराना एक शिव जी का मूर्ति मिला था जी. जो कल्प विग्रह आइडल. Right. राइट. और वो जो मूर्ति है 12,000 ईयर्स अगो मैमथ्स एक्सटिंक्ट हुए थे. और ये जब भी हम मैमथ्स का हम फोटो देखते हैं इंटरनेट पे, तो हमको दिखता है कि वो केवमैन के साथ है. जो केवमैन ने टाइगर का स्किन पहना है जी. उनके साथ है. बट अगर शिवजी को 26,000 ईयर्स पहले भी पूजा जाता था तो फिर ऐसा कैसे एक सनातन सभ्यता थी तभी एटलीस्ट भारत में. वो तो प्रूव होता है एटलीस्ट भारत में थी जी. सो अगर सभ्यता थी तो फिर हम कभी भी सभ्यता में मैमथ को चलते हुए क्यों नहीं देखते. तो इसका मतलब सभ्यता थी जो वेजिटेरियन थी. क्योंकि अगर शिवजी को वो फॉलो करते हैं तो वो वेजिटेरियन थे. ओके. राइट. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द नैरेटिव that we were completely hunter gatherers is false. Some part of civilization was not hunter gatherer during time of mammoths. So and अगर आप DNA को स्टडी करेंगे so हम DNA में से ये पाते हैं that हमारे जो ancestors थे, क्योंकि DNA में वो मार्क छूट जाता है, तो हमारे जो ancestors जो थे वो 93% वेजिटेरियन थे. 93%. Yeah. You are so precise about the percentage. Yeah, around 93%. Okay. Based on the जो studies हुए हैं Okay. across 50 years on DNA and so अगर सनातन धर्म वेजिटेरियन है, इट्स द एकमात्र धर्म जो वेजिटेरियन को प्रमोट करता है स्पेसिफिकली. एंड साइमल्टेनियसली ये प्रूव होता है 93% लोग वेजिटेरियन थे. तो समथिंग इज कोइंसाइडिंग ओवर हियर. Wow, Ivan. So this is really again an amazing thing to know about Charles Darwin, as well as a huge understanding about Sanatan Dharm's vegetarian mindset, getting into non-vegetarian mindset, of course. So, दोस्तों, I believe again this was an interesting discussion. What we got to know much about Charles Darwin theory of evolution of life and the evolution of his theory. And we would continue to have more interesting facts and figures to be discussed in our upcoming episodes. Once again, I would request you all that अगर आपको कोई पसंदीदा discussion है about सनातन धर्म or something which we can cover up, आप हमें उस चीज़ के बारे में
मैसेज भेज सकते हैं एंड विल ट्राई टू कवर इट एज अर्ली एज पॉसिबल. मीनवाइल, सी यू अगेन. धन्यवाद.